अभी आप स्क्रीन पर दो कपल देख पा रहे होंगे। महज इन लोगों की 7 साल की प्रेम कहानी थी और 7 साल की प्रेम कहानी को पाने के लिए इस लड़के ने यहाँ तक किया, अपनी शादीशुदा पत्नी को तलाक भी दे दिया। तलाक देने के बाद घर वालों से भाग कर इस लड़की से मिलने आया और मिला भी। मिलने के बाद एक रील पोस्ट की जिसमें लिखा था कि प्यार करो तो निभाने का दम रखो। बस इस रील को देखने के बाद जैसे ही ये 7 सालों बाद महज जब एक दूसरे से मिलने आते हैं और मिलने के बाद ऐसा क्या हुआ कि अचानक लड़का लड़की को बाहर बुलाता है और बुलाने के बाद उससे पहले लड़की के सीने में गोली मारता है, जो कि उसके रीढ़ की हड्डी में जाके फंस जाती है और वो उसकी हालत गंभीर हो जाती है। उसके बाद उसी गन से अपनी कनपट्टी के ऊपर गन रखता है और शूट आउट कर लेता है, जिससे इस लड़के की तो वनीश की तो मौके पर ही मौत हो जाती है। तो हमारे हिंदुस्तान में एक कहावत है कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए और जा खाए बौराए जग जा पाए बौराए। तो यहाँ पर ये कहानी जो है एक सोने और धतूरे के ऊपर लिखी गई है कि अगर धतूरा एक ऐसा फल है जिसे अगर आदमी खा लेता है तो वो पूरी तरह से पागल हो जाता है, और कनक माने धतूरा भी होता है और सोना भी होता है। ऐसे ही सोने के ऊपर कहा गया है कि सोना अगर किसी आदमी को मात्रा से ज़्यादा मिल जाए तो वो भी आदमी को पागल कर देता है। लेकिन यहाँ पर तो जिस चीज़ को पाने के लिए महज 7 सालों से इतनी ठोकरें खाई दर दर, और जब वो इंसान मिला तो मिलते ही उसके अचानक गोली मार दी और उसकी मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, शुरू से आखिर तक ये समझने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक ही होंगे। ये जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये सच्ची घटना है। एक एमपी का ज़िला पड़ता है ललितपुर, और ललितपुर के पास में ही एक छोटा सा गांव पड़ता है। वहाँ के रहने वाले 2 कपिल होते हैं, मनीष और कृतिका। ये दोनों आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। दरअसल इन लोगों की लव स्टोरी की शुरुआत होती है सन 2018 में। 18 में लव स्टोरी की शुरुआत होती है। इन लोगों के अंदर बहुत अच्छा प्रेम होता है, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन घर वालों की किसी की राज़ी नहीं होती है। कोई एक दूसरे से शादी करने के लिए नहीं कहता है। लेकिन उस टाइम पे ये लव मैरिज भी करना चाहते थे, लेकिन जो इसकी गर्लफ्रेंड ये जो कृतिका थी, इसकी महज उम्र उस समय लगभग 16 वर्ष की थी। लव मैरिज को शादी नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसी टाइम पे ये लोग आपस में वादा करते हैं कि हम कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। कस्में खाई जाती हैं। जिसके बाद समय धीरे धीरे आगे गुजरता है। समय के साथ साथ काफ़ी चेंजेस हो रहे थे। अब मनीष भी अपनी पढ़ाई अलग करने चला जाता है दूसरे स्कूल में, कृतिका भी अपने दूसरे रास्ते पे चली जाती है, वो भी पढ़ाई में आगे बढ़ती चली जा रही थी। मैं सन 2024 में इस मनीष की शादी हो जाती है। अब इसकी शादी जो होती है पास ही के गाँव में, इसकी धूमधाम से बारात जाती है, इसकी शादी होती है। लेकिन शादी से पहले ये मनीष मना करता है, कहता है मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे शादी करनी है तो सिर्फ कृतिका से ही करनी है। अब कृतिका इसकी ज़िंदगी से लोगों की नज़रों में इतनी दूर जा चुकी थी कि उसका मिलना अब संभव नहीं था, लेकिन इसको पूरा यकीन था, अपने प्यार पर सबसे ज़्यादा भरोसा था कि वो एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। अब बड़ी ही धूमधाम से मनीष के घर परिवार के लोग इसकी शादी कर देते हैं। घर पे आती है, दुल्हन रहती है 4, 6, 8 दिन, लेकिन उतना अच्छा रिश्ता इन लोगों के बीच नहीं होता है, क्योंकि मनीष का एक तरफा लगाव सिर्फ और सिर्फ कृतिका के ऊपर ही था। अब होता कुछ ऐसा है, समय धीरे धीरे आगे चलता चला आ रहा था। मनीष अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार और अच्छा बर्ताव नहीं करता था, जिसके कारण से उनके बीच में मनमुटाव रहने लगा, आपस में झगड़े प्रसाद होने लगे। जिसके बाद मनीष ने कहा कि अगर इतना ही कुछ है तो अपनी पत्नी से कहा कि तुम हमसे तलाक ले लो और अपने घर पे जाओ, मुझे तुमसे किसी भी तरीके का कोई रिश्ता नहीं निभाना है। कई दिनों तक इस मामले में लड़ाई झगड़े चलते हैं, झंझटें चलती हैं। फिर आखिर में आकर के दोनों की सहमति बनती है। दोनों आपस में सहमति लेते हैं कि ठीक है, आपको भी दिक्कत होती है यहाँ रहने से और हमको भी सुकून नहीं मिलता है, तो क्यों ना हम दोनों अलग हो जाएं। तो महज 2 महीने पहले मनीष अपनी पत्नी को तलाक दे देता है, कि वो भी किस लिए, कि ये गर्लफ्रेंड जो कृतिका जो होती है ये इसको मिलेगी और ये दोनों आपस में बहुत लंबी और खुशहाल ज़िंदगी को जिएंगे। तो ये दोनों आपस में तलाक कर लेते हैं। मनीष की पत्नी अपने घर पे वापस चली जाती है। जो भी दान दहेज का सामान था, मोटरसाइकिल, कूलर, फ्रिज, रुपए पैसे जो भी दिए थे, वो सारी चीज़ें
सारी चीज़ों के साथ मनीष अपनी पत्नी को घर पे वापस कर देता है। अब इसका संपर्क होता है इंस्टाग्राम के थ्रू, जो इसकी गर्लफ्रेंड होती है कृतिका से। उससे लगातार बातचीत चल रही थी। तभी एक दिन आता है, जो समय आता है, दोनों ही एमपी के ललितपुर में आते हैं और एक तय समय करते हैं कि हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे और शादी करेंगे, दूसरे के जीवन साथी बन के हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। क्योंकि अब यहाँ पर कृतिका की उम्र भी लगभग 19 वर्ष की हो चुकी थी और मनीष की उम्र 22 वर्ष की थी। अब ये दोनों गवर्नमेंट तरफ से जो शादी के रूल्स और रेगुलेशन होते हैं उनके लिए इनकी एज बिल्कुल तैयार थी। इनकी मिलने की जो डेट फिक्स होती है, उस डेट के बीच में ये इतने ज़्यादा मन में खुश होते हैं कि खुशियों की एक दूसरे के अंदर कोई सीमाएँ नहीं थी। अचानक ही बीच में होता कुछ ऐसा है कि मनीष की गर्लफ्रेंड ये जो कृतिका जो होती है, वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक रील डालती है। कुछ इस तरीके की रील को आप देखिए, जो कि काफ़ी पहले के खिंचे हुए ये फ़ोटोज़ हैं, लगभग 2018-19 के खिंचे हुए ये फ़ोटोज़ हैं, जिनमें वो कहती है प्यार करो तो धोखा मत दो, अगर सच्चा प्यार किया है तो निभाना पड़ेगा। इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करती है। पोस्ट करने के बाद जब ये मनीष देखता है तो देखने के बाद ये एकदम भावुक हो जाता है और अचानक ही सोचता है कि ऐसा क्या है, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, फिर ये रील कैसे आ गई। अब उसको तसल्ली नहीं होती है। जहाँ दिन जो तय होता है, इतवार का दिन फिक्स होता है मिलने का, अब वो ज़्यादा जिद करता है, कहता है नहीं मुझे अभी मिलना है आपसे, कुछ भी करके 2 मिनट का समय निकाल के आप यहाँ पर आइए। जैसे ही वो कृतिका इसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पर जाती है, जाने के बाद इन लोगों के बीच में बातचीत होती है। कहते हैं कि इतने दिन बाद मिले, कैसे मिले। फिर वो कहती है कि तुम तो अपनी शादी भी कर चुके हो, मुझे शादी में भी नहीं बुलाया। कुछ इस तरीके की पुरानी बातें वहाँ पर शुरू होती हैं। पुरानी बातें शुरू होते होते वो कहती है कि तुमने कौन सा मेरा इंतज़ार किया, जब इतना ही इंतज़ार करना था तो उसके साथ शादी क्यों की, और जब शादी की तो उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी, अब मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद करने पे तो ले। कुछ इस तरीके की कई एक बीच में बातें होती हैं। बातें करते करते अब ये अचानक अपनी जेब से एक पिस्टल निकालता है। पिस्टल निकालने के बाद इतना ज़्यादा भावुक और गुस्सा में आग बबूला हो जाता है कि ये पिस्टल को निकाल के डायरेक्ट कृतिका के सीने पे लगाता है और सीधा फायर कर देता है। कृतिका मौके पर ही गिर जाती है, जिसके छाती में गोली लगने के बाद आर पार नहीं हो पाई थी, रीढ़ की हड्डी में जा कर के फंस जाती है। अब ये उसी पिस्टल को लेकर के अपने सर के ऊपर रखता है, अपने कनपटी पे रखता है और फायर करता है। तो ये मनीष जो होता है वो उसी जगह पर ठीक मौके पर ही तत्कालीन दम तोड़ देता है। आसपास के लोग जब इस घटना को देखते हैं, देखने के बाद काफ़ी भीड़ इकट्ठी होती है। जब इन लोगों के बारे में पता किया जाता है, नज़दीकी पुलिस को फ़ोन किया जाता है। जब इनके नाम के बारे में पता लगता है, कृतिका लड़की के जो घर वाले होते हैं उनको भी फ़ोन करके बुलाया जाता है। मौके पर स्थानीय पुलिस भी आती है। पुलिस की निगरानी में इस कृतिका को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कर दिया जाता है। फ़िलहाल कृतिका ज़िंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रही है। हालांकि मनीष कश्यप को ज़िंदगी में कोई दूसरा मौका नहीं मिला, क्योंकि उसने अपनी कनपटी पर गन रख करके मौके पर ही जान दे दी। ये कहानी कहीं ना कहीं पर सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये जिस प्यार को पाने के लिए महज 7 सालों से उसने इंतज़ार किया और उसे पाने के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, और ठीक वही प्यार जब उसके सामने आया तो ऐसा क्या हुआ। हालांकि इस मामले में जो अहम चीज़ जो खास करके कुछ बता सकती थी वो इसकी गर्लफ्रेंड कृतिका ही है, और जिसका भी हॉस्पिटल के अंदर इलाज चल रहा है। जैसे ही वो ठीक होती है, पत्रकार लोग उससे बात करने की कोशिश करेंगे और सच्चाई को निकाल कर ज़रूर सामने लाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्राइम के साथ। जय हिंद, जय भारत।